दोस्तों, जब आप अप्लाई करते हो और आप हज़ार दफ़ा सोचते हो कि यार किसी कंट्री में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसकी एम्बेसी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, मेरे इतने पैसे ज़ाया हो जाएंगे, वीज़ा लगेगा नहीं तो मैं क्या करूँगा, मेरे पैसे ज़ाया होंगे, तो आप अप्लाई नहीं करते। क्यों ना एक ऐसा कंट्री बताऊँ जहाँ मेरा भाई मंथली आप 3 से 4 लाख रुपये कमा सकते हो, उसकी वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है एशिया से, और मेरा भाई वहाँ फ़ीस भी आपने वीज़ा लगने के बाद देनी है। जी हाँ, ये उनकी गवर्नमेंट का रूल है कि जब हम आपको वीज़ा देंगे तभी आपसे पैसे लेंगे, यानी कि किस्म का डन बेस। वीज़ा लगेगा तो पैसे हैं, वरना पैसे बिल्कुल नहीं, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। इस कंट्री का जो टोटल रकबा है वो है 5,35,000 किलोमीटर। पर कैपिटा इनकम देखा करें, यानी कि $1,48,136 एक साल का, यानी कि लग्जमबर्ग से थोड़ा सा कम, सिर्फ थोड़ा सा कम। लग्जमबर्ग की $1.5 है, इसकी 1,48,000, यानी कि मेरा भाई यहाँ भी जाके आप अगर कमाते हो एक साल का 2 से 2.5 करोड़ रुपया बनता है। तो इसलिए ये वीडियो मुझे क्लिक की और मैंने कहा क्यों ना मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ जो मुझे फॉलो करते हैं, उनके लिए मैं शेयर करूं। अभी जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, ईमान से बताएं, शेंगन कंट्री दूर, दुबई वीज़ा नहीं दे रहा। अब दुबई ने भी $5,000 की बैंक स्टेटमेंट मांग ली है। मैं रहा हूँ 6 साल दुबई, विजिट वीज़े पे गया था मैं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई शो मन नहीं, बैग पकड़ा और मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पे जाके जॉब मिल गई मुझे बैंक में। तो मेरा भाई इन दिनों दुबई जैसा मुल्क जो है, ओमान ने वीज़ा बंद कर दिया। ऑन अराइवल वीज़ा था ओमान पे, उसने बंद कर दिया। सऊदीया क्या कर रहा है भाई, हमारे जो मुल्क का जो पासपोर्ट है, दिन ब दिन उसकी रेटिंग कम होना, ज़ाहिर सी बात है। वहाँ की जो इमिग्रेशन होती है, वहाँ की जो वजारत है, हुकूमत है, वो हमारी रैंकिंग देखती है पासपोर्ट की। उसमें हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी गिरती हुई, हमारी जो रुपये की कदर है, इंपोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, उसके अलावा हर वक्त गहमा गहमी मुल्क के अंदर इंतशार, तो ये ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, वो सारी चीज़ें हैं कि हमारा पासपोर्ट नीचे आ रहा है। तो इसलिए शेंगन का वीज़ा तो मेरा भाई इन दिनों बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आज जो ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, गनीमत समझ के यहाँ अप्लाई करने, वरना कल को मेरा भाई डिग्रियों के साथ क्या करोगे मुझे बताएं, केले बेचने पड़ेंगे। तो मेरा भाई इसलिए यहाँ पे जाके अप्लाई कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है क्योंकि मैं यूरोप में हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ यूरोपियन लॉ का। मैं 22 से ज़्यादा कंट्री घूम चुका हूँ, तकरीबन तमाम कंट्रीज़ में जाता हूँ। वहाँ पे मुझे एशियंस मिलते हैं, पाकिस्तानी मिलते हैं, खुश मिलते हैं, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। आप भी अपनी फैमिली में से एक बेटा लाजमी यूरोप भेजिए, वो आपकी पूरी फैमिली को बाहर ले जाएगा। बाहर क्यों भाई, करेंसी स्ट्रॉन्ग है, स्टेबिलिटी है, राइट्स हैं, किसी के साथ कोई सोशल हरासमेंट नहीं है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, किसी को ऐसे बिला वजह अंदर नहीं कर देते, ठीक है, सियासत नहीं वहाँ पे करता कोई बंदा, आपका हक नहीं मारता। तो ये वो सारी चीज़ें हैं क्योंकि वहाँ पे पीस है, अमन है। 4 दिन की ज़िंदगी है, गुजारने हैं, सुकून से गुजारे, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई कीजिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो मेरा भाई ये वीज़ा डन बेस है, एम्बेसी की तरफ से लाजमी अप्लाई करें। इस कंट्री का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर किसी तारुफ का मुताज नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है इसकी। यहाँ पे 74% चाइनीज़ हैं, यहाँ पे 9% इंडियंस हैं, यहाँ पे 6% पाकिस्तानी हैं। तो इसलिए मेरा भाई मैं आपको कंट्री रिकमेंड कर रहा हूँ। और मेरा भाई सिर्फ आपने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना है, ई वीज़ा है इसका। यहाँ मेरा भाई जॉब्स आप कर सकते हो जाके, वहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि जब आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो आपको एक दफ़ा वहाँ से दुबई की तरह, कतर, सऊदीया की तरह एग्जिट करना पड़ता है, चेंज स्टेटस। तो आप दोबारा पाकिस्तान आएंगे, वर्क परमिट लेके दोबारा फिर वहाँ जाएंगे। तो जॉब वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे IT की जॉब्स हैं, वहाँ पे स्किल सेल्स की जॉब है, इंग्लिश चलती है वहाँ पे, चाइनीज़ भी चलती है, इंग्लिश भी चलती है, क्योंकि ये लोग इंग्लिश स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। कॉल सेंटर की जॉब है। उसके अलावा मेरा भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में तो जॉब हमेशा हर मुल्क में, दुनिया में 24 आवर्स 365 दिन रहती है। पेंट का काम, वेल्डिंग का काम, एल्युमिनियम का, स्टील फिक्सचर का। उसके अलावा मेरा भाई बार अटेंडेंट, कैफ़े के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, खाना। आज 2 ही काम है, पहनना और खाना और घूमना। जिसको मेरा भाई खाना बनाना आता है, उसके पास एक कला, एक हुनर है। यूरोप के अंदर मेरा भाई जिसके पास हुनर है ना, वो करोड़पति है, अपने मुल्क में अरबपति है। मोबाइल रिपेयरिंग सीखें, सॉफ्टवेयर का काम सीखें। यहाँ पे मोबाइल रिपेयर करवाते हैं तो लोग 100-200 यूरो, यानी कि पाकिस्तान 70,000 रुपया, 80,000 रुपया जेब में डाल लेते हैं आराम से। और क्या चाहिए। उसके अलावा मेरा भाई कंस्ट्रक्शन के अंदर काम मैंने आपको बताया है। उसके अलावा पिक एंड पैकर का काम हमेशा बताता हूँ, बार अटेंडेंट। उसके अलावा डिलीवरी बॉय, टैक्सी, अगर आपके पास लाइसेंस है वो यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो ये मेरा भाई जो ये दिन है, यहाँ पे वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। जैसा कि आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इसमें वीज़ा लगते हैं। मेरा भाई डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट आपको चाहिए मेरा भाई स्टेटमेंट। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उसमें आपको 6 मंथ की टैक्स रिटर्न चाहिए। SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस जिसको बोलते हैं, वो चाहिए। और आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास तो अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट, आपको तो उसका मसला ही नहीं है, वो चाहिए। ट्रैवल आइटनरी चाहिए, FRC चाहिए। अगर तो फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मोफा से टेस्ट करवा लें। मेरा भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। मैं स्क्रीन पे एक ईमेल दे रहा हूँ, इस पे जाके आपने सारे डॉक्यूमेंट मेल कर देने हैं। उसके अलावा आप बाय कोरियर भी भेज सकते हैं, DHL, UPS, ठीक है, FedEx, इससे भी भेज सकते हैं। अब जो लोग जॉब करते हैं, जॉब्स के लिए सिर्फ आपको लास्ट 6 मंथ की पे स्लिप लगानी पड़ती है और अपनी कंपनी से NOC लेना पड़ता है। NOC होता है नो ऑब्जेक्शन लेटर, कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं है कि आप बाहर सफ़र कर रहे हो, बस एक NOC चाहिए, उसमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि आप घूमने जा रहे हो। और वहाँ जाके मेरा भाई जब आपको जॉब मिलती है तो जॉब के बाद वहाँ से आपको एक ऑफ़र लेटर मिलेगा। वो आपको बोलेंगे जी आप एग्जिट कर जाएं और दोबारा से एंट्री लेके आएँ, हमने आपको टिकट भी दे दी है, हमने आपको वर्क परमिट भी दे दिया है, दोबारा हमें आके यहाँ पे ज्वाइन कर लें। तो सिर्फ ये तरीकाकार है। तो मेरा भाई सिंगापुर जाइए, अपने लिए सोचें, अपने माँ बाप के लिए सोचें, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचें। 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड मैनी स्टेप बिहाइंड। एक कदम पीछे रहने से बेहतर है कि एक कदम आगे उठा लो, कहीं निकल जाओगे। अगर मैं भी आज कहीं बैठा होता दुबई में, पैसा मैं कमा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बंदा 1 मिनट में करोड़ से करोड़पति हो जाता है, जॉब उसका पता ही नहीं है। कोविड के अंदर हज़ारों लोगों की जॉब्स गई थी, अरबपति लोग थे वो करोड़पति हो गए। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बैंकर था, मैं उनकी सैलरियाँ नहीं आ रही, उनके लोन के चेक बाउंस हो रहे हैं, घरों के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए हैं, ब्लैक लिस्ट हो गए वो, तो उनको छोड़ना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें अपनी मेरा भाई फ्यूचर प्लानिंग कीजिए। जाना ना जाना आपने सोचना है, आपने फ़ैसला करना है, क्योंकि ज़िंदगी आपके किसी और की नहीं, किसी और ने फ़ैसला नहीं करना, फ़ैसला आपने करना है। तो अप्लाई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, मैं लिंक सारे शेयर कर दूंगा बायो के अंदर। कौन सी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, कहाँ से जॉब हंट करनी है, जॉब के पोर्टल भी दूंगा। लेकिन मैंने सुना है काफ़ी लोगों से कि वहाँ ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई जो लोग करते हैं एशिया से, बहुत हाई फाई प्रोफाइल होनी चाहिए, कोई कोडिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई MBBS डॉक्टर होना चाहिए, या कोई साइंटिस्ट होना चाहिए। मैंने उन्होंने अपने स्टैंडर्ड हाई रखे हुए हैं, उन लोगों की जॉब्स होती है। लेकिन जॉब्स होती कैसे है, आपको फिजिकली वहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, E-वीज़ा, ठीक है। स्टिकर वीज़ा ना अप्लाई कीजिएगा, उसका बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको आपको चाइना की एम्बेसी में जाना पड़ता है। तो इसलिए मेरा भाई E-वीज़ा अप्लाई करें, जस्ट ईमेल कर दें तमाम डॉक्यूमेंट स्कैन करके, ठीक है, और आपका वीज़ा 15 से 20 दिन में ग्रांट हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा। नीयत के साथ अप्लाई करना है। मैंने जब वीज़ा अप्लाई किया था स्विट्ज़रलैंड का, सब ने मना किया मत करो, स्विट्ज़रलैंड वीज़ा नहीं देता। बहुत से एजेंट, माने हुए एजेंट बोले, खुद अप्लाई किया सेल्फ बिलीव के साथ। ट्रैवल आइटनरी में लिखा सारा कुछ, मेरा ड्रीम कंट्री है, घूमना चाहता हूँ, और मैंने मूवीज़ में देखा है स्विट्ज़रलैंड को, मैं अपनी लाइफ से, अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, यही लिखा मैंने उसके अंदर। तो स्टेटमेंट अच्छी थी मेरी, ट्रैवल हिस्ट्री मेरी अच्छी थी। तो ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंगापुर जा सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। पाकिस्तान से अप्लाई करना बहुत ईजी है, इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सिंगापुर जाना बहुत ईजी है। यहाँ जाइए, वहाँ से आगे यूरोप जाइए, डायरेक्ट यूरोप। आप पाकिस्तान से अगर नहीं निकल पा रहे तो ये रास्ता होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।